नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारा जो मार्केट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो में लास्ट में मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो एक मेरा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रहने वाला है और उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि मैंने उसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट किया है, क्या मेरा टेक्निकल रीज़न है, क्या फंडामेंटल रीज़न है और क्या मैं सोच रहा हूं वो सेक्टर और वो स्टॉक के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखो, लास्ट वीक में हम लोग ने ये देखा कि मार्केट एक साइडवेज टू पॉजिटिव मूव था। लास्ट वीक में एक तो हमें इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी थी और बाकी सारे दिन मार्केट नॉर्मल ही था। सिर्फ फ्राइडे को हमारा मार्केट एक अच्छा गैप अप खुला और अच्छा क्लोज भी हुआ। अब ये हमारे मार्केट को गैप अप खुलने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यूएस मार्केट था। वहाँ पे एक अच्छी रैली आई और उसके वजह से हमारा मार्केट भी गैप अप हुआ और अच्छी तरीके से बंद हुआ। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग हमारे इंडेक्स को चेक कर लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। उसके बाद हम लोग हमारे वो आज के स्टॉक के ऊपर जाते हैं। अभी देखो, आप लोग जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक बार के लिए मैं सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। तो देखो, लास्ट मंथ का कैंडल तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, पर ये महीने का कैंडल आप ये बोल सकते हो कि लास्ट मंथ के लो को ब्रेक करके वापस से ये ऊपर आ गया है। तो एज ऑफ नाउ मंथली बेसिस पे ये ठीक ठीक है। अगर हम लोग वीकली बेसिस की बात करें तो मैं एक बार से वापस से वो सारे कैंडल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कैंडल वो था लास्ट वीक वाला जहाँ पे हमें एक बड़े गैप अप से शुरुआत देखने मिली थी जापान की वजह से, और उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट पूरे लास्ट वीक में यही कैंडल के अंदर थे। और ये कैंडल हमारा ये वीक का है जो सिर्फ फ्राइडे के कैंडल के वजह से एक हम लोग ने अपर साइड वाले रेंज को ब्रेक किया। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में भी बोला था कि ये जो हमारी रेंज है, जो गैप डाउन के बाद की रेंज थी, उसमें ही हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा था। 2 बार अटैम्प्ट भी किया था, ब्रेकआउट पर फेल हो गया, बट ये फ्राइडे का क्लोजिंग एक अच्छा हुआ है। अभी देखो, जनरली ऐसे बोलते हैं कि जब भी खराब फ्राइडे होता है तो एक नेक्स्ट मंडे होता है वो खराब ही हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा मंडे को मार्केट एक अच्छा ओपन होगा। और अगर मार्केट अच्छा ओपन नहीं होता है और डाउन साइड भी खुलता है तो अभी हमारे लिए ये जो 24,350 लेवल है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, दैट विल वर्क एज अ सपोर्ट। तो आप ये चीज़ को ध्यान देना। और अभी हमारे लिए ये जो गैप है 24,686, ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है और उसके बाद सीधा हमारा ऑल टाइम हाई है। तो देखो, मार्केट को देखकर मैं अभी भी आप लोगों को फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट ने एक ख़राब टाइम फेस को आगे क्रॉस किया है, पर आगे क्या हो सकता है वो हम लोगों को आने वाले टाइम में ही दिखेगा। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो आप लोग बैंक निफ्टी में क्लियरली देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का चार्ट कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी गैप डाउन होने के बाद जो लास्ट वीक की रेंज थी उसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है। और अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखें जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बताई थी, अभी हमारे लिए बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो शायद बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है अपसाइड का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, लास्ट 2 हफ्ते से, मतलब ये मुझे याद है 5 अगस्त ये हमारा मंडे था, एक बड़ा गैप डाउन हुआ और अभी तक हमने ये रेंज को कवर नहीं किया है। तो अगर मंडे को मार्केट अच्छी तरीके से ऊपर जाता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है जाना चाहिए, तो मंडे हम लोग ये रेंज को क्रॉस कर सकते हैं और 51,086 लेवल बैंक निफ्टी में अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल प्ले करेगा। अगर हम लोग बाकी सारी चीज़ों की बात करें तो लास्ट वीक में 4 दिन ही मार्केट शुरू था और उसमें से 3 दिन एफआईएस सेलर थे। सिर्फ फ्राइडे को एफआईएस की बहुत ही नॉर्मल बाइंग आई है। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो 102.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स भी अभी 14.34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो $75-54 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यूएसडी आईएनआर की अभी बात करें तो 83.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारा फैक्टर हमारा अभी भी अच्छा ही है और हम लोग इस फैक्टर्स को देख के ये नहीं बोल सकते कि मार्केट ख़राब है या अच्छा है। ओवरऑल अभी ये सारी चीज़ें ठीक है, सिर्फ एफआईएस के नंबर जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग साइड पे ही है। अभी आते हैं हम हमारे आज के
सेक्टर्स के ऊपर कि कौन से सेक्टर्स ने लास्ट वीक में अच्छा परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर्स ने लास्ट वीक में ख़राब परफॉर्म किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई पीएसयू बैंक में, मीडिया में, सीपीएसई और पीएससी इंडेक्स में। अगर लास्ट वीक की हम लोग अच्छे सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, रियलिटी, सर्विस सेक्टर, ऑटो सेक्टर और कंजम्पशन सेक्टर, ये सारे सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अगर मैं अभी तक की बात करूं मंथ की, तो आप यहां पे देख सकते हो क्लियरली फार्मा और हेल्थ केयर और आईटी फिर टॉप 5 के अंदर आता है। तो फार्मा सेक्टर अगर हम लोग मंथली बेसिस पे बात करें तो फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज वीकली बेसिस पे आईटी सेक्टर है। तो देखो ये सारी चीज़ें ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा ना, मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट 2 साल पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूंगा। वो वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी आने वाले टाइम में ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं आप लोगों को वो ऑटो सेक्टर का वो टाइम का चार्ट भी बता देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। देखो जो कॉन्सेप्ट पे और जो बेसिस पे हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से आप सेक्टर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो ऑटो सेक्टर ने, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2017 का लेवल ऑटो सेक्टर ने जुलाई 2022 को ब्रेक किया था। उसके बाद थोड़े महीने कंसोलिडेशन करने के बाद अभी ऑटो सेक्टर 12,000 से ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग सेक्टर की रिटर्न की बात करें तो ये ब्रेकआउट के बाद ये सेक्टर ने ऑलमोस्ट 126% रिटर्न दिया था। पर यहाँ पे आपको ये एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूर है कि ये सेक्टर ने 2022 में ब्रेकआउट दिया था 2017 और 2018 का। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्टॉक बताने वाला हूँ ना, वो एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को आईटी सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में पहले भी बताया था, टेक महिंद्रा के बारे में। तभी उसका भाव 1100 चल रहा था। अगर आप अभी टेक महिंद्रा का चार्ट देखोगे तो अभी उसका भाव 1585 चल रहा है और अभी उसका जो ऑल टाइम हाई है वो 1840 है। पर आज के सेक्टर में पहले हम लोग एक बार आईटी सेक्टर को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग दूसरे वो स्टॉक पे बात करेंगे जो मुझे अभी एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और शायद वो स्टॉक में मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। अभी आप यहाँ पे देखो आईटी सेक्टर ने 2022 में एक हाई बनाया था और अगर आप ये देख रहे हो तो ये दिसंबर और जनवरी का हाई है। उसके बाद ये सेक्टर ने एक वापस से अटेम्प्ट किया फरवरी 2024 में और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में, जुलाई मंथ में, इसने अपने जनवरी 2022 वाले लेवल को अभी ब्रेक किया जुलाई 2024 में। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल आप समझ के चलो, 2 साल बाद ये सेक्टर ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप रेंज कैलकुलेशन करोगे तो ये सेक्टर का अपसाइड लेवल 52,758 आ रहा है। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो ब्रेकआउट के बाद ये सेक्टर ऑलमोस्ट 30% के आसपास चल सकता है। तो देखो अगर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिल जाता है तो आप लोगों को सिर्फ दूसरा एक काम करना है कि उसके अंदर एक अच्छा स्टॉक ढूंढना है। अगर आपने एक अच्छे सेक्टर को सिलेक्ट कर लिया ना तो आपका 50% काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर आपको सिर्फ एक अच्छे स्टॉक को ढूंढने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ कि मेरे पास पहले से टेक महिंद्रा तो होल्ड था ही, पर अभी मैं एक नया स्टॉक ऐड कर रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट में। उसका नाम है LTTS। अभी आप यहाँ पे देखो कि मैंने LTTS को क्यों सिलेक्ट किया। LTTS की जो IPO है, LTTS का जो स्टार्ट है वो 2016 से हुआ था और उसके बाद ये स्टॉक ने 900 से ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 5,900 तक ये स्टॉक चला गया था। तो ये इसका ऑल टाइम हाई है। अभी हमने एक बार ऑल टाइम हाई मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ये आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे थे। अभी देखो ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 2022 में, जब हमारा आई थिंक आईटी सेक्टर भी वही टाइम पे हाई बना रहा था। एक बार देख लेते हैं। यस, जनवरी 2022 में आईटी सेक्टर ने भी हाई बनाया था और ये सेक्टर का, ये स्टॉक का भी हाई बना था। जनरली सारे स्टॉक्स का यही टाइम पे हाई बना होगा क्योंकि सेक्टर का भी वही हाई है। अब देखो ये स्टॉक ने हाई बनाने के बाद 5,900 से करेक्शन दिया 2,900 का। फिर इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था अप्रैल 2024 में। अब अप्रैल 2024 के बाद ये स्टॉक वापस से गिरा और ये नीचे आके 4,200 हो गया। अब ये स्टॉक ने टेक्निकली एक अटेम्प्ट मार दिया अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए। तो अभी अगर ये वापस से यहाँ पे आता है अपने ऑल टाइम हाई के पास और एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है
और अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो रिसेंटली ये स्टॉक ने एक जो लो बनाया था वो 4200 के आसपास बनाया था, और दूसरा लो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4700 के आसपास इसका लो बना था। अभी एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और अभी जो ये स्टॉक जो रेंज में चल रहा है ना, वो रेंज को मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो एक रेंज अपसाइड में बनती है 5260, और अगर ये रेंज को मैं पीछे ट्रैक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक को यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 5270 के आसपास। और अगर मैं अभी इंपॉर्टेंट स्विंग लो की बात करूँ तो वो मेरा बनता है 4700 के आसपास, 4740 का। तो ये रेंज के अंदर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक 5270 लेवल ब्रेक करता है, जो अभी इसका एक इम्पॉर्टेंट नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है इसका ऑल टाइम हाई विच इज़ 5955। और अगर एक बार ये 5955 लेवल को ब्रेक करेगा तो आप इसकी रेंज कैलकुलेशन करके फिर ऊपर डाल सकते हो, और इसकी रेंज कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो अपसाइड का रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो बनता है हमारा 9000 के आसपास। तो अगर आप कैलकुलेट करो ना तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये 70% ऊपर जा सकता है। और अगर मैं रिस्क की बात करूँ जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये डाउन साइड में अगर ये 7 to 8% या 10% नीचे जाएगा तो ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा। तो देखो ये एक मेरा कैलकुलेशन है कि एक सेक्टर मुझे अच्छा मिला है, उसके अंदर ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, उसके टेक्निकल एक्सपेक्ट मैंने आप लोगों को बताए, और मैंने ये स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। अभी ये हो गया टेक्निकल पार्ट। अभी मैं आप लोगों को एक फंडामेंटल पार्ट बताता हूँ जिसके बारे में आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। अभी देखो ये कंपनी का मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 43 है, ऑब्वियसली इंडस्ट्री से ज़्यादा है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 73 है। और अभी हम लोग पहले इसका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो ये स्टॉक ने हमेशा अपना जो रिजल्ट है वो अच्छा ही दिया है। सिर्फ इसका आप 2021 में सेल्स देखोगे तो ख़राब आया था, बाकी अभी इसका सेल्स TTM की अगर हम लोग बात करें तो वो अच्छा है। लास्ट ईयर से अभी तक अच्छा नहीं है, पर कंपैरेटिवली ये लास्ट ईयर से बड़ा ही है। अगर हम लोग इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 20% के ऊपर है। अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो हर साल ये कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ाया ही है, सिर्फ ये साल इसका नेट प्रॉफिट ज़्यादा लेवल से नहीं बढ़ा है। अगर आप लोग इसके सेल्स ग्रोथ की बात करो तो 50, 13 और 20 मतलब 3 साल से ये कंपनी 20% का सेल्स ग्रोथ कर रही है। अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल से ये कंपनी 22% का सेल्स ग्रोथ कर रही है। अगर आप लोग इसके इन्वेस्टर की बात करो तो 73% से भी ज़्यादा प्रमोटर है, और इसके मेजर प्रमोटर लार्सन एंड टोब्रो ही है। तो देखो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो ये कंपनी फंडामेंटली भी ख़राब नहीं है, अच्छी ही है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये कंपनी के ऊपर अपनी एक इन्वेस्टमेंट क्यों करने की सोच रहा हूँ। अगर IT सेक्टर में एक अच्छी रैली आती है, जो अभी बहुत ही ज़्यादा हमें लोगों को दिख रही है IT सेक्टर का चार्ट देख के, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक भी अच्छा चल सकता है। और ये पूरा जो मेरा जो एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है ना, वो बेस्ड है US मार्केट के इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अभी बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है कि सितंबर अक्टूबर मंथ में एक इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है। अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट आया तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ के IT स्टॉक्स चलेंगे, और अगर वहाँ के IT सेक्टर में और वहाँ के IT स्टॉक्स में एक अच्छी रैली आती है तो हमारे IT स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली आएगी। तो ये जो पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो US मार्केट और उसके इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पे है। अगर यहाँ पे मैं रॉन्ग हुआ तो मेरा 10 to 12% लॉस हो सकता है, पर अगर मैं यहाँ पे राइट हुआ तो आने वाले 1-1.5 साल में मुझे 70 से 80% तक का गेन हो सकता है। अब ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है। मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ को फॉलो करो। मैंने ये स्टॉक में क्या बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया है वो मैंने आप लोगों को बताया। अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो मैं इसके अंदर और पिरामिड भी करूंगा, क्योंकि उसके बाद ये मेरे टेक्निकल रीज़न से भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ओपन डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं इसके अंदर रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताया तो राइट हो सकता हूँ। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए, और
4700 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा तो शायद मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी निकाल दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो वो टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, पर अभी ही बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव चीज़ों को दिखा के सिखाऊं, और मैं वही अभी ये वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग टिप आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। ऐसे ही अगर आप लोगों को ब्रेकआउट्स के बारे में और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखना है तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि भाई कैसे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट में ध्यान देना चाहिए, कौन से सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, क्यों अभी ऑटो सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्यों आईटी सेक्टर में मैं अभी ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस पे वहाँ पे सीखते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को वो ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम लोग 3 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे ये अगस्त मंथ ख़त्म होने से पहले ही। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।